जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है मालूम। इसी बीच एक बड़ा अपडेट जरूर कर लेते हैं। बड़ा अपडेट इस समय मिल रहा है हरियाणा चुनाव को लेकर के। ये अपडेट रुझानों में हरियाणा में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। आदिति, कमिंग टू यू। अभी हमने सुना अशोक गहलोत की तरफ से कमेंट किया गया। सबसे पहले दिलचस्प बात यह है कि जम्मू कश्मीर की बात उन्होंने की, हरियाणा का फैक्टर, और क्योंकि वो सीनियर प्रभारी भी आप बता ही रही हैं, सीनियर प्रभारी होते हुए मैजिक नहीं चल पाया। सबसे बड़ी बात यह है सीनियर ऑब्जर्वर हैं और इनको इसीलिए बुलाया गया था कि भैया शैलजा कुमार से 1.5 घंटे इन्होंने फोन पे बात करी थी कि आप मान जाइए। और हुडा से भी अगर कोई स्ट्रेचर है गांधी के बाद तो यही बात कर सकते हैं, और ये करते आए। और अशोक गहलोत के कदमों के लिए तो कांग्रेस कहती है कि जहां जहां जाते हैं वहां सरकार बना के लाते हैं। अमेठी में भी जिता के लाए, जहां जहां गुजरात गए थे तो अभी बहुत अच्छा मैच हो गया था। लेकिन इस बार जाहिर तौर पर, और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हरियाणा में वो मान रही थी कि अकेले आएंगे और कांग्रेस का राहुल गांधी का कद बढ़ेगा। तो ये जाहिर तौर पर बड़ा झटका है। जैसे मैं कह रही थी कि कल रात को जश्न, यहां तक कि लोग पहुंचे थे अजय माकन के पास कि जैसे आपने हरियाणा में कांग्रेस का हाथ वापस लेकर आए हैं, अब आप दिल्ली में भी 10 से 12 सीटें ले आएंगे। यानी कि कांग्रेस कल रात को ये तय कर रही थी कि दिल्ली में भी 12 सीटें तो आ ही रही हैं। अच्छा, तो चुनाव की जो चर्चाएं हैं दिल्ली में, उससे पहले तैयारी भी इन्हीं नतीजों को देख करके, यही आंकड़े देख करके कांग्रेस ने लगभग शुरू भी कर दिया था। आदित्य, बिल्कुल तैयारी कर रही थी। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल अब ये उठेगा इंटरनल कि इंडिया गठबंधन में जो आम आदमी पार्टी को डिच किया, भले ही 6 सीटों पे अग्री हुए थे, पर ये कितना गलत हुआ। आम आदमी पार्टी के टैली में कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या अग्रवाल वोट और ये बढ़िया वोट ले लेते तो फिर आम आदमी पार्टी यहाँ जब दिल्ली में चुनाव होगा तो इसका फायदा जरूर उठाएगी। आदित्य, अच्छा, सूर्य प्रकाश मैथिल भी समय हमारे साथ है स्टूडियो में। मैथिल साहब, आप देखिए, ये जो तस्वीर है सब बदल गई है। लगभग आप समझ लीजिए सब कुछ क्लियर है। ये जो आंकड़े हैं बहुत ज्यादा आप कुछ बदलेंगे नहीं, लगभग 12:30 का वक्त हो चला है। तो क्या लग रहा है किस वजह से हरियाणा में ये जो खेल हुआ है चुनावी इस पूरे चौसर पर, क्या लगता है क्या वजह है? क्या अंदर खाने कांग्रेस की जो खींचतान अब तक रही है, क्या उसका खामियाजा कांग्रेस इस समय उठा रही है? धन्यवाद शिखा जी। पहले तो आपको और भारत 24 के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और हरियाणा की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, हरियाणा जो है ना, हरियाणा में पहलवान, जवान और किसान, ये 3 ही हैं जो हरियाणा का मैं ये कहूं कि नींव के पत्थर हैं। हर घर में आपको किसान मिलेगा, हर घर में जवान मिलेगा और हर घर में ही पहलवान मिलेगा। जिन्होंने पहलवानों के नाम पे राजनीति की वो चुनाव में उतर गए, जिन्होंने किसान के नाम पे राजनीति की, हाईवे को रोका, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, वो भी 10 से 12 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं वो, लेकिन। और उसी प्रकार से जिन लोगों ने जवानों के नाम पे राजनीति की, उनका कच्चा चिट्ठा अमेरिका में जाके खुल गया। जिस प्रकार से खालिस्तानियों के संग बैठकर वो चाय पी रहे थे, आतंकवादी जो कनेक्शन, यानी ये जनता है, सब जानती है, मैंडेट हमेशा जनता के हाथ में होता है। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार भी इस समय हमारे साथ कनेक्ट हो गए। सर, स्वागत है आपका। सर, ये पूरी तस्वीर एकदम बदल गई है। मैं और अदिति भी यही चर्चा कर रहे हैं। और